जैसा कांड होगा, उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी बुखलाई हुई है, आप कैसे देखते हैं? कहां से मिला उद्धव ठाकरे को ये संकेत? देखिए, जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है, जिस तरह से अब कोई मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार G20 में जिस तरह से भजाने की कोशिश करी है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका का मीडिया बोल रहा है। दिल्ली इंडिया गेट पे खड़ा होकर बोला गया कि चेहरा चमकाने और G24 के चुनाव के लिए ये समीकरण बैठाया गया। इसलिए मोदी जी जिस तरह से लटकाना भटकाना, देश को गिराना झुकाना उनका काम रहा है, जिस तरह से मीडिया के स्वतंत्रता पर जिस तरह से अंकुश लगाते हुए पूरे वर्ल्ड के लोग जुटे थे। जी वार्डन ने वेतमान में जाकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, ये देश का दुर्भाग्य है, मोदी का डर। और जिस तरह से ये बार प्रश्न आता, प्रेस वाले नेशनल चैनल के आए हुए थे, हमारे अमेरिका के सारे जर्नलिस्ट और पूरे वर्ल्ड के, तो उद्धव ठाकरे ने बड़ा सवाल उठाया, उन्होंने कहा उद्घाटन के बाद गोधरा जैसा कांड हो। देखिए, जो मानसिकता है उनका मानसिकता जिस तरह से पकड़ ली है, जिस तरह से नूहू में आग लगाया गया, उन्हीं के लोग बजरंग दल, और वो जिस तरह से बजरंग दल को कर्नाटका में कांग्रेस बैंड करने की बात कही, तो जिस तरह से तमाम मुद्दों पर पकड़े ही आ रहा है कि अब चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। ये अयोध्या उद्घाटन में अयोध्या के रूपरेखा पर कुछ अटैक कर हिंदू को एक करने की कोशिश के लिए एक ही रास्ता है, या तो मंदिर पर अटैक कराए चाहे कुछ करे, ये कुछ समीकरण बैठाया जा रहा है। मैं उसको नहीं, देश को आगाह कर रहा हूँ। आपने नूह की बात करी सर, देखिए नूह और मेवात और मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, जो हिंसा हुई है, उनको लेकर आज UN में मामला गूंजा है। देखिए, UN में मामला गुजरा है, वियतनाम में भी इस पर चर्चा हुई, ह्यूमन राइट्स पर हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधे कहा कि हम देश में गए थे, और उनके प्रेस वाले बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भारत के जो गांधी के विचारधाराओं का भारत है, जहां गांधी जी को हम मानते हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, वहां पर प्रेस को बंधन क्यों रोका गया प्रेस को? आप ये कहना चाहते हैं सर, UN में मामला मुस्लिमों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो आवाज गूंजा है, तो उसको लेकर मोनू मनोसर की गिरफ्तारी हुई है, जिसे अब राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है। मोनू मनोसर जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए कि मैं दामाद हूँ, आ रहा हूँ, मेरे स्वागत के लिए माला फूल बिछा दो। अरे भाई, एक समुदाय को, ये देश के आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के लोग अपना साझेदारी देकर इस देश के उस रौनक को जो हमारे नेहरू जी ने इसरो और IIM IIT और जितने संस्था खड़ा किए, अगर वो मंदिर बनवा के घंटा लगा देते तो आज चांद पे नहीं पहुंचता। वैज्ञानिकों का सोच चांद पर, सूरज पर पहुंचाने का है। G20 की कामयाबी क्या मोदी सरकार को जिता पाएगी लोकसभा में? देखिए, G20 के बाद विश्व गुरु का अपने को साबित करने का कोशिश किए प्रधानमंत्री जी, पूरे पोस्टर लगा के पोस्टरवाद करके राष्ट्रपति का पोस्टर गायब रहा, और जिस तरह से गरीबों का घर गिराकर पर्दे लगाया गया, 30 साल से बसंत कुंज में बेचारे गरीब रह रहे थे, उनका घर गिरा दिया गया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट जाएगी भेद खुल जाएगा। तो देश के 140 करोड़ जनता को ये लग गया कि मोदी जी जिस तरह से 20 में जो कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में ढकने का अहमदाबाद काम किए, वही ढकना यहाँ भी शुरू किए। यहाँ से बंदर तक को हटा दिया, पशु पक्षी को हटा दिया गया, गरीबों को, भिखारियों को हटा दिया गया, 3 दिन तक बैन कर दिया गया। और कुछ किसी को खाने दाने के लिए, एक मजदूर जो रोज कमाता है शाम को रोटी घर ले जाता है, ये नहीं पूछने भारतीय जनता पार्टी के लोग आए कि आज आपके घर में खाना पका है कि नहीं पका है। बंदी जिस तरह से नोटबंदी में, बंदी एक तरह का नोटबंदी का जिस तरह से देश का आपातकालीन हुआ, जिस तरह से 2020 में कोरोना काल में आपातकालीन लगा दिए मोदी जी, विधायकों का छूट था। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार, हमारे मध्य प्रदेश के लोग आए हुए, चुनी हुई सरकार पिछले बार उनके विधायकों को ले जाके कर्नाटका में रखा गया, दबात की तरह उनकी सेवा हुई, उनको स्पेशल हवाई जहाज से लेकर भाजपा का चुनरी ओढ़ाकर भाजपा के कमल लोटस कार्यक्रम पूरा किया गया, भाजपा में शामिल करा लिया गया, और उसको वहां की चुनी हुई सरकार को गिराकर अस्थिर कर वहां अपनी सरकार बनाई गई। लेकिन देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास को खत्म करने का 47 लाख लोग जो मरे हैं, G20 खत्म हो गया, बीजेपी चुनाव में लग गई है, 300 कॉल सेंटर खोलने वाली है। देखिए, अब बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है, धर्म जाति के नाम पर वोट बटने की कोशिश करेगी। आपके माध्यम से बता रहा हूं, उनके पास कोई G20 अभी तक ढोल पीटते आ रहे थे, G20 करा दिया, G20 करा दिया। अरे इंदिरा गांधी जी 1983 में
इससे बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 100 देश से ऊपर के लेकिन लोग सर रहते हैं। G20 तो नहीं हुआ था ना, तो फर्स्ट टाइम हुआ। अरे 98 से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जी 84 में एक्सपायर हो गई थी, मारा गया, उनको हत्या किया गया, तो वो थी नहीं उस समय। G20 तो अभी अभी शुरुआत है। ये कोई प्रधानमंत्री रहता तो होता। अभी जैसे अपना डंडा किसको थमा दिया, ब्राजील। सुनिए, आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। सत्यपाल मलिक के बाद उद्धव ठाकरे ने बयान आप दिया। मुद्दे से भटक रहे हैं। ब्राजील को ठंडा थमा दिए कि अब ब्राजील, अब क्या विश्व गुरु ब्राजील बन जाएगा अगले साल? ये साल मोदी जी विश्व गुरु है, ब्राजील अगले साल हो जाए। उद्धव ठाकरे का उनका सोच है, हम भाई देश का, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया है कि ऐसा हो सकता है, आपको सतर्क रहना, सशक्त रहना है, जात पात धर्म के उन्माद में नहीं पड़ना है। जिस तरह से आप देखे होंगे आजकल फिल्मों से उन लोग चरितार्थ मानते हैं, जिस तरह से चेन्नई और कौन फिल्म बना था अभी, केरला, द केरला, उसमें ढोल पीट रहे थे। केरला फिल्म देखो, केरला फिल्म टेक्स 3 देखो। अभी फिल्म आया है जवान, जिसमें उन्होंने राजनीति किसी पार्टी विशेष को नहीं, जिसमें शाहरुख खान ने राजनीतिक समीकरण को पर्दा खोल दिया, आभास करा दिया कि अगर एक पेन लेने जाते हो तो 10 बार रगड़ कर देखते हो उसमें स्याही है, चल रहा है, बढ़िया हैंडराइटिंग बन रहा है कि नहीं। तो 5 साल का अधिकार, मताधिकार, जो राजीव जी 18 साल के युवाओं तक को मताधिकार का अधिकार दिए, उस अधिकार का आप हनन कर रहे हो कि उसको आगे की पीढ़ी के लिए सोच रहे हो। 5 साल के लिए वोट देने जाते हो, वोट देने से पहले आप जान देते कि ये उम्मीदवार का चरित्र कैसा है, चेहरा कैसा है। ये जुमला दे रहा है कि झूठ बोल रहा है कि हमारे स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा पर, व्यवस्था पर, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करता है कि काम भी करेगा। इस सवाल पर अगर सवाल खड़ा करके हर वोट देने वाला वोट देने से पहले किसी पार्टी को ये पूछता कि भाई हम आपको चुनेंगे, लेकिन हमारे मुद्दे पर किस तरह से आप एग्रीमेंट करोगे, क्योंकि जुबानी जंग तो पूरे लोग लड़ते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में। ये सुनकर पूरा दिमाग पक गया। 19 करोड़ बेरोजगारी, महंगाई, तंग, और बिलियन ट्रिलियन की बात करते हैं। माँ कहते दूसरे देश से देखिए, हम तो 7 पॉइंट इतना पर लाके खड़ा कर दिए महंगाई दर। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं 9 साल में क्या ऐसी मूवी नहीं आई है? शाहरुख खान की जवान आई है, बेबी आई है, टॉयलेट आई है, मसान मूवी आई है सर, मदारी आई है। ये मदारी, टॉयलेट आई है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की बात नहीं कही है इसमें। आप ये जो जवान मूवी आई है, इसमें लोकतंत्र के स्तंभ को किस तरह से मजबूत, जनता का जवाब और जनता का बात, जनता का जज्बात इस पिक्चर में दर्शाया गया कि आप लोकतंत्र के उस महामहिम को, महफिल को सजाने के लिए उस मंदिर में अपना लोकतंत्र के भेजते हो प्रहरी को, तो कैसा सच्चा देश का आपका प्रहरी सच्चा हीरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो आप पे, आपके जुबान पे खरे निकलेगा नहीं। ये आपको सबको गोद में ले रहे थे सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी का। 152 स्मार्ट सिटी बन रहा था, बुलेट ट्रेन दौड़ रहा था। अरे कई मुद्दों के साथ आएगा ऐसे झूठ। तो क्या इस जवान फिल्म से बीजेपी को नुकसान होने वाला है? देखिए, जवान फिल्म से लोगों के अंदर एक चाहत आई। आज देखे होंगे शाहरुख खान का दूध से दूधाभिषेक कराया जा रहा है, उनके फूल माला चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनका बात और जज्बात, उनका उम्मीदों का भारत को दायना दिखाने का काम, जिस तरह से देश में नपुंसकता भर गया है, झूठ का भरमार, जुमलों का बरसात बन गया है मोदी जी का व्यापार। G20 से दिखा रहे थे सोने के थाली में जेवना परोस। 81 करोड़, वही मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों, मैं 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देता हूं, लाइन में लगाकर, गरीबी दूर नहीं करता हूं। 140 करोड़ देश का आबादी है, 81 करोड़ लोग भीख मांगते हैं, हमसे उनके बाप घर से लाकर राशन भीख मांगा जाता है। क्यों नहीं 81 करोड़ के हाथ में आप काम देते हो? क्यों अडानी का दलाल बनकर जिस तरह से देश के उम्मीदों को बेचा जाता है, जिस तरह से कल कारखाने, फैक्ट्रियां, सेल, भेल, रेल, ट्रेन सब उसके हाथों में दिया जाता है। जब हमारे युवा नेता देश के प्रहरी राहुल गांधी जी खड़ा करते हैं पार्लियामेंट से संसद से सड़क तक, 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ आया, पूरे उनको मीडिया पर्दाफाश करती है कि आप आखिर अपने संबंधी का रिश्ता क्यों नहीं बताते? क्या आपको लगता है कि इंडायरेक्टली मोदी सरकार पर सवाल किया गया है, जैसे जवान मूवी में ईवीएम, राफेल डील पर भी और डॉक्टर कपिल को लेकर भी? सुनिए, डॉक्टर कपिल जो कहा गया ना, जो किसान भी सुनिए, जो सवाल किया जाता है वही लोग का कथनीय है। आज परिवर्तन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है कि पिक्चर जब आता है, कश्मीर फाइल आया तो बड़े ढोल पीट के प्रचार कौन कर रहा था भाई? आप ही लोग बताइए। टैक्स फ्री होनी चाहिए, ये टैक्स फ्री होना चाहिए, जनता को सीधे संवाद और
जनता की बात, जनता का जज्बात अरे शाहरुख खान बीजेपी के के लोग साथ। कह रहे हैं बैन करनी चाहिए, बहिष्कार करो इस फिल्म का। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से। आप कह रहे हो ये जागरूक कर रही है, वो कह रहे हैं कि भ्रमित कर रही है। ये आप लोग सच्चे पत्रकार बनिए, चौथे स्तंभ है देश का, जागरूक करिए। आप लोग सच्चाई दिखाइए कि शाहरुख खान एक रमक है, दमक छोड़ जाएगा, डूब भी गया तो महक छोड़ जाएगा। उसने नायक बन के देश के खलनायकों का खाल उतारने का अरे काम किया। बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा वो रही है। बीजेपी को नहीं बदनाम कर रहा है, देश को आईना दिखाकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिकार के साथ, हमारा अधिकार मताधिकार है, हमारे अधिकार को छीनकर ढोल बजा बजाकर नौकरी 2 करोड़ 15 लाख खाते, कई तरह तरह का प्रोपगंडा लाकर हमें भ्रमित कर जुमलों का बरसात कहीं किया ऐसा जाता तो नहीं है। कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं राहुल? तुम लोगों को यार लिफाफा से बाहर निकलते हो कभी? पैसा मिल जाता है खाली बोदी मुटिया का गेहूं गांडा। तुम लोग को बेशर्मी, सुनो, बेशर्मी का हद हो गया है। जब मोदी मीडिया को पंडाल से भगा दिए मोदी जी, उनके गले सूख गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपने गोदी मीडिया के सामने भी नहीं। जान गए विश्व के जर्नलिस्ट आए हैं, बड़ी मुस्लिम पर, माइनॉरिटी पर, गरीबों पे, ह्यूमन राइट्स पे, प्रेस के अधिकार पे बात करेंगे, तो इसलिए उनका गले सूख गए, आवाज तक नहीं निकला। आवाज ढवरी, क्या हो रहा है? देखे होंगे क्लिप आया मोदी जी का, ये क्या पूछती है, क्या हो रहा है? ये चमत्कार है, बंद व्यापार है, 24 में इंडिया सरकार है।